नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही लोकप्रिय बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर कैंडल के बारे में जानेंगे। जब एक कैंडलस्टिक पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के लोअर लेवल्स पर फॉर्म होती है तो यह डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में रिवर्स होते हुए दिखाई देती है। तो चलिए सबसे पहले हम हैमर कैंडल के फॉर्मेशन के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। मार्केट इस लेवल पर ओपन होती है, मगर यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सेलर्स मार्केट को पुश करके इस सेशन के लो तक ले जाते हैं, लेकिन इस लेवल पर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर होने की वजह से मार्केट को पुश करके इसके ओपनिंग के पास लाकर क्लोज करती है, जिससे एक हैमर कैंडलस्टिक बनती है। इस पैटर्न में एक स्मॉल रियल बॉडी होती है और एक लॉन्ग लोअर विक होती है, जो कि इसके बॉडी का एटलीस्ट 2x होनी चाहिए, जो इंडिकेट करती है कि यहाँ पर हाई बाइंग प्रेशर है और बायर्स प्राइस को इस लेवल पर एक्सेप्ट नहीं किया है। इस पैटर्न में एक छोटा सा अपर विक भी हो सकता है। हैमर कैंडल ग्रीन या रेड कलर का हो सकता है, पर ग्रीन कलर का हैमर कैंडल रेड कलर के हैमर कैंडल से ज्यादा पावरफुल होती है। अगर इस कैंडल की विक इसके बॉडी के 2 गुना नहीं होगी तो उसे हम एक हैमर कैंडल नहीं मान सकते हैं। इस कैंडल के विक जितनी ज्यादा लंबी होगी, बुलिश रिजेक्शन उतनी ज्यादा मानी जाती है। जब भी ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के एंड में फॉर्म होती है तो इसे एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल मानी जाती है और वहां से ट्रेंड रिवर्सल का चांसेस बहुत ज्यादा होती है। अगर आप हैमर कैंडल को ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको मेजर की लेवल्स को आइडेंटिफाई करनी है, जैसे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, मूविंग एवरेज एक्सेट्रा। अगर हैमर कैंडल इन की लेवल्स पर फॉर्म होती है तो आपको क्लियर आइडिया लग जाती है कि मार्केट में आगे क्या होने वाली है। हैमर कैंडल के कुछ की पॉइंट्स। जब आप हैमर कैंडल को एक अप ट्रेंड में बनते हुए देखते हैं तो एक बुलिश स्ट्रेंथ का इंडिकेशन होती है। यहाँ पर बायर्स ज्यादा स्ट्रांग होती है सेलर्स से और इंडिकेट करती है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगी, मगर हर एक हैमर ट्रेडेबल नहीं होती है। हैमर कैंडल का फॉर्मेशन तभी होती है जब प्राइस को नीचे से बायर्स के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है, मगर इस रिजेक्शन का मतलब रिवर्सल सिग्नल नहीं होती है, क्योंकि हैमर कैंडल आपके चार्ट पर कहीं पर भी बन सकता है, पर हर एक हैमर कैंडल को हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। जब भी हैमर कैंडल एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में फॉर्म होती है तो सिर्फ एक कैंडल के फॉर्म होने से ट्रेंड रिवर्स नहीं होगी, इससे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। मगर वही हैमर कैंडल एक डाउन ट्रेंड के एंड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास फॉर्म हुआ तो आप लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट एरिया के पास बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और हैमर कैंडल का फॉर्मेशन इंडिकेट करती है कि बायर्स प्राइस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिससे ट्रेंड रिवर्सल का पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। अगर आप हैमर कैंडल की विनिंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको हैमर कैंडल को सपोर्ट, मूविंग एवरेज या दूसरे इंडिकेटर के साथ कंबाइन करके ट्रेड करनी होगी। चलिए हैमर कैंडल को कैसे ट्रेड करना है उसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 1, हैमर कैंडल को सपोर्ट के साथ कैसे ट्रेड करते हैं, चलिए जानते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेसिस्टेंस सबसे आइडियल एरिया है ट्रेंड रिवर्सल फाइंड करने के लिए। एक डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस लोअर लेवल्स पर सपोर्ट एरिया के पास पहुंचने की वजह से प्रीवियस सेलर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिससे सेलर्स की संख्या कम हो जाती है और कुछ फ्रेश बायर्स यहाँ पर एंट्री करते हैं। सेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग की वजह से सेलिंग प्रेशर कम हो जाती है और बाइंग प्रेशर बढ़ती है। अगर इस सपोर्ट एरिया के पास एक हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होती है तो एक क्लियर इंडिकेशन होती है कि यहाँ पर बायर्स प्राइस को नीचे ले जाने नहीं दे रहा है और बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड है। यहाँ पर आप बियरिश से बुलिश ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हैं। आप यहाँ पर हैमर कैंडल के हाई ब्रेक होते ही एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अगले एग्जांपल में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को मूविंग एवरेज के साथ में कैसे ट्रेड करते हैं, चलिए जानते हैं। एक अप ट्रेंड के हायर लेवल्स पर जितने भी बायर्स लॉन्ग पोजीशन बनाए बैठे थे उसमें से कुछ बायर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिससे मार्केट में एक छोटा सा पुल बैक आती है और प्राइस मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेती है। यहाँ पर मूविंग एवरेज के सपोर्ट होने के कारण कुछ फ्रेश बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे एक हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होती है। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और मूविंग एवरेज पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है तो ये हाई बाइंग प्रेशर का इंडिकेशन होती है और प्राइस यहाँ पर मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड में अपना एंट्री बना सकते हैं। अगले एग्जांपल में रेसिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। यहाँ पर अप ट्रेंड के बाद प्राइस रेसिस्टेंस लेवल पर पहुंचती है, मगर बाइंग प्रेशर ज्यादा होने की वजह से प्राइस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर देती है। मगर इस लेवल पर सेलर्स की एंट्री होती है और कुछ प्रीवियस बायर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिससे मार्केट में एक छोटा सा पुल बैक आती है। अब प्रीवियस रेसिस्टेंस एक सपोर्ट बन जाती है और इस सपोर्ट एरिया पर कुछ फ्रेश बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होती है, जो इंडिकेट करती है कि बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है और बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिलता है। अगले एग्जांपल में हम देखेंगे कि आप हैमर कैंडलस्टिक को रेंज बाउंड मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइस एक रेंज बाउंड मार्केट में है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस हायर हाई या हायर लो का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं और एक
सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एरिया के बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर बायर्स प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, मगर ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होने की वजह से सेलर्स प्राइस को फिर से नीचे पुश करता है, मगर इस सपोर्ट एरिया के पास बायर्स प्राइस को नीचे ले जाने नहीं देती है, जिससे हमें एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देती है, जो इंडिकेट करती है कि बायर्स अभी भी इंटरेस्टेड है मार्केट को ऊपर पुश करने में और प्राइस में एक अप मूव दिखाई देती है। जब भी प्राइस इस हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक करते हैं तो आप एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस इस सपोर्ट एरिया के नीचे होनी चाहिए और टारगेट रेसिस्टेंस एरिया तक होनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।